हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस के उसके। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, कि ये सारा सिलेबस हमारा CSIR नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। सो अभी मैं री एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस करूंगा एंड देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इस तरह से हम बाकी सारे टॉपिक्स में यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके। सो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, सिंपली सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन ऑन कर लें। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। ठीक है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा एम यही है यहाँ पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये बेनिफिट पहुँचा सकें, उनको ये फ़ायदा पहुँचा सकें। ठीक है। क्योंकि आप जो कुछ भी जाए कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए, रोल्स थ्योरम को देखने सबसे पहले क्या होती है। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ये बात ध्यान रखने की है कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर इंटरवल के फंक्शन की इमेजेस की वैल्यू बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। कि उस ओपन इंटरवल में एक सी पॉइंट ऐसा होगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एक पॉइंट ऐसा होगा उस इंटरवल में कि उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट मींस कि डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो होने का मतलब यही है कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। लेकिन आपको बात ध्यान रखने की यह है कि यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से ग्राफ बन सकता है इसका। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, let a and b are 2 points on the graph of y equal to f of x corresponding to the point x equal to a and x equal to b. fx is continuous on closed interval a b implies करता है graph of fx without gap और jump from a to b। अगर मतलब हमारा ग्राफ किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है, उसका मतलब ये होता है कि पूरे ग्राफ में फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग इमेज आप कैपिटल ए मान लें और स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो कैपिटल बी मान लें, तो इसके दौरान पूरा ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं होगा, विदाउट एनी गैप एंड विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी जंप। ओके। from a to b and fx is derivable on open interval ab implies that the graph of fx has tangent at every point, क्योंकि कह रहा है डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है ओपन ए बी में, इसका मतलब ए से बी तक के सारे पॉइंट पे एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट ए एंड बी, सारे पॉइंट के ऊपर यूनिक टेंजेंट होगी। ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ fx हैज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज करता है पॉइंट ए एंड कैपिटल ए कैपिटल बी आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है। नाउ पॉसिबल ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। ए और बी दो पॉइंट है हमारे पास, ए के करस्पॉन्डिंग कैपिटल ए और बी के करस्पॉन्डिंग कैपिटल बी। ठीक है। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। ठीक है। ये वाले दोनों क्वेश्चन एक ही है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो एक पॉइंट पी, एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि उस पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पी होगा, उसके ऊपर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, मतलब डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि वो कर्व ऐसा बन जाए। ठीक है। ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ए के करस्पॉन्डिंग इमेज एफ ऑफ ए, स्मॉल स्मॉल एफ ऑफ ए मतलब कैपिटल ए से डिनोट किया और कैपिटल बी से डिनोट किया एफ ऑफ बी को। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बराबर है, तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी बिटवीन ए एंड बी सच डैट कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये हमारे इंटरवल के पॉइंट्स है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जा सकता है। ठीक है। तो ग्राफ ऐसे गया तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, इस वाले बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे गया तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी।
तीन तरह की हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रोल्स थ्योरम है। फ्रॉम द figure it is clear that there exists at least one point p। तीनों में हम देख रहे हैं कम से कम एक पॉइंट ऐसा p एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों में एक पॉइंट ऐसा p एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द कर्व बिटवीन a एंड b वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p और p1 p2 p3 ये मैंने अकॉर्डिंगली इसके लिए लिया है, p1 p2 ये वाला पॉइंट p2 है और ये p3 है, ठीक है। P1 और P1 P2 P3 इक्वल टू 0, मतलब इन तीनों के ऊपर टेंजेंट 0 आ रही है जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और f डैश x इक्वल टू 0 एट P और P1 P2 P3। ये P1 P2 P3 बेसिकली इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट आने हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ तो सिर्फ P आ रहा था, यहाँ पर भी P आ रहा था, लेकिन यहाँ पर P1 P2 P3 3 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए मैंने ये 3 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, कि रोल्स थ्योरम में ये सब पॉसिबिलिटी है। If C is a abscissa of P, P के पॉइंट के ऊपर ये अगर C abscissa है, then f dash C equal to 0, मतलब and C lies between A and B. Hence, if all three conditions satisfy, then Rolle's theorem confirm that at least one point C belongs to the open interval AB, where the tangent is parallel to the x-axis. ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम कंफर्म करती है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं कि it is continuous on closed interval AB and it is differentiable on open interval AB and f of A equal to f of B, then there exists a point C between the open interval AB such that f dash at point C equal to 0। ठीक है, ये यहाँ पे बात लिखी है मैंने, where the tangent is parallel to the x axis, और you can say f dash C equal to 0। ओके, तो ये रोल्स थ्योरम थी हमारी पूरी की पूरी। ओके, कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन if fx fail one or two or three condition which are given in the Rolle's theorem। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन है, उनमें से अगर कोई सी कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है और फंक्शन जो है, फंक्शन इज टू बी फेल टू होल्ड द one of the 3 conditions, then you can say the Rolle's theorem is not applicable for that function। Okay, converse of the Rolle's theorem is not true, that is f dash x may vanish at, देखो कितना अच्छा रिजल्ट है ये वाला जो है ना, कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव में वैनिश एट अ पॉइंट C विदाउट f ऑफ x सेटिस्फाई द 3 कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करे तो f डैश c इक्वल टू 0 होगा, लेकिन f डैश c अगर 0 है तो ये इम्प्लाई नहीं करता है कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है। विदाउट मतलब फुलफिल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम भी f डैश c, मतलब f डैश c जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो एक पॉइंट c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, देखो समझाने के लिए इस बात को। fx इक्वल टू 0 ले लिया, वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू ले लिया x प्लस 1 when x lies between 1 and 2। here fx is not continuous, as you can see continuous नहीं है at x इक्वल टू a पर, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ पर x यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 पे तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 पे चेक करें तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो fx is not continuous and differentiable at x equal to 1, that is fx is not continuous and derivable on closed interval 0 to 1 and open interval 0 to 2, ठीक है। मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0 ओपन इंटरवल 0 to 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आल्सो f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है। f ऑफ 0 की वैल्यू पुट करें 0 है, f ऑफ 2 की वैल्यू पुट करें 3 है, दे आर नॉट इक्वल। बट f डैश x अगर हम करें तो 0 आ रहा है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to 1 which is contained in the open interval 0 to 2। hence conditions आर ओनली सफिशियंट नॉट नेसेसरी। ये सफिशियंट कंडीशंस है हमारे पास रोल्स थ्योरम की, नेसेसरी नहीं है, मतलब कि बोथ साइडेड जो है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, दोनों साइड से ट्रू नहीं है, सिर्फ वन साइडेड ट्रू है रोल्स थ्योरम, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने देख लिया कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, उसके बावजूद भी रोल्स थ्योरम की कोई भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, चलिए गाइज, तो अभी मुझे कुछ और वैसे एग्जाम्पल आपको समझाने हैं इसके, लेकिन एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और मैंने इसको और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी, क्योंकि इसके बाद आप मुझे मीन वैल्यू थ्योरम भी बतानी है आपको, वो उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और भी करा सकता हूँ इसमें। अगर हम जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज f ऑफ x
इक्वल टू हम ले लें अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम इंटरवल ले लेते हैं इसका सपोज -1 से लेके +1 क्लोज इंटरवल। अगर मैं कहूँ कि आपसे इसको वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम को, यहाँ पर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें पहले फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है भाई, एफ एक्स ही कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही दिखाई दे रहा है हमें। सो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें इसका तो कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स ये हो जाएंगे 2 की वजह से, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है काय में, ओपन इंटरवल -1 टू +1 में, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई -1 से +1 के बीच में। -1 एक्सक्लूड है, देखो ये मत समझ लेना कि हाँ -1 या +1 पुट करेंगे नीचे 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 +1 इसमें है ही नहीं इंटरवल में, ओपन इंटरवल लिया है। तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज डेरिवेबल हो गया इन ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल 0 टू -1 टू 1 में डिफरेंट मतलब डेरिवेबल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से ट्रू थी, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्लोज इंटरवल की बात करते ही नहीं, हम ओपन की बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। एफ ऑफ -1 अगर फाइंड करें तो 0 आएगा, ठीक है, जो कि और एफ ऑफ 1 फाइंड करें तो वो भी 0 आएगा। तो -1 पे भी 0, +1 पे भी 0, तो एंड पॉइंट पे दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन हो गई ना हमारे पास रोल्स थ्योरम की। तो थ्री मतलब तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है रोल्स थ्योरम की। तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल -1 टू +1 में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश सी मतलब यहाँ पुट कर लें, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी माइनस की सी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है हमें, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, c इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 c इक्वल टू 0 इस इंटरवल में आ गया, ओपन इंटरवल -1 टू 1 में, तो यहाँ से प्रूफ हो गया, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारी रोल्स थ्योरम है वो इसके ऊपर हमने वेरीफाई कर दी इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे हमें ये दिखाई दे गया कि एक पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट सी एग्जिस्ट बिटवीन द ओपन इंटरवल 0 टू 1 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, एग्जिस्ट कर गया पॉइंट 0, ठीक है। इस पे 0, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, 0 आ रही है सी के ऊपर, 0, ठीक है। मतलब x इक्वल टू सी, मतलब सी का मतलब 0, 0 पे 0 आ रही है, हैंस वेरीफाइड द रोल्स थ्योरम। तो इस तरह से हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ओके ओके गाइज, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच।